हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, हियर इज़ आनंद सर, योर साइंस क्लास टीचर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के यूनिट टेस्ट आ गए हैं और इस यूनिट टेस्ट में आपका चैप्टर 8 यानी बॉडी मूवमेंट्स यानी शरीर की गतियाँ आ रहा है। ये एक साइंस का क्लास 6 का चैप्टर है। तो मैं आपको इसकी आज कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यानी कुछ ऐसी टिप्पणियाँ, कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जिससे आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ यहाँ पर। तो कुछ टर्मिनोलॉजी बारे में है। पहला वाला है मूवमेंट। वैसे तो अपन बात करते हैं मूवमेंट, दिन भर में अपन कई बार इस वर्ड का नाम भी लेते हैं कि मूवमेंट नहीं हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट होता क्या है? तो मूवमेंट लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है कि व्हेन एवर एन ऑर्गेनिज्म, जब कोई ऑर्गेनिज्म आर्टिकुलेट्स इट्स बॉडी पार्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेस देन इट्स कॉल्ड मूवमेंट। यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पार्ट्स को वेरियस पर्पसेस के लिए यानी अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग कामों के लिए आर्टिकुलेट्स यानी मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। मूव कराना यानी हिलाना डुलाना, तो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। इसी का दूसरा पार्ट होता है लोकोमोशन। ये लोकोमोशन या मूवमेंट, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों एक ही चीज़ हैं, बट दे आर डिफरेंट। मूवमेंट ऑफ लिम्स यानी अंगों में गति होना। अंग जो हमारे होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसमें जो गति होती है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ लिम्स इन अ सिक्नोराइज्ड मैनर लेट्स एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। जो हमारी मूवमेंट ऑफ लिम्स होती है यानी अंगों में जो मूवमेंट होती है, गति होती है, वो एक सिक्नोराइज्ड मैनर में होती है। लेट्स एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स पोजीशन, तो हम अपनी पोजीशन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर देते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, तो इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर ओनली पॉसिबल, ये जब भी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्केलेटल सिस्टम भी हो और मस्कुलर सिस्टम भी होना चाहिए। स्केलेटल सिस्टम का क्या है? तो देखिए, द स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट बोन्स आर जॉइंड विथ, जब बहुत सारी जोन यानी बहुत सारी हड्डियाँ जॉइंड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट इज अलाउज देम टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शंस। जब ये बहुत सारी हड्डियाँ यानी कई सारी हड्डियाँ मिलके एक तरीके का सिस्टम बनाती हैं और सर्टेन डायरेक्शन में हम इसे मूव कर सकती हैं। बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब हमारे शरीर में क्या है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के शेप्स के बोन्स और अलग अलग साइज़ के बोन्स भी रहते हैं। एक्सरे आर यूज टू डिटरमाइन देयर शेप्स स्पेशली व्हेन द बोन्स ऑफ सर्टेन एरियाज आर फ्रैक्चर्ड। अब हम देखा होगा, आप लोगों ने अपनी ओन डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब हमारे हाथ में हमारे किसी रिलेशन में कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें एक्सरे करवाने को बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि प्लीज़ आप एक्सरे को प्रेफर कर लीजिए, प्रेस्क्राइब करवाइए। तो एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे से पता लग जाता है कि बोन्स कहाँ पर होती हैं। When humans are born, their number of bones are 305। जब ह्यूमन बॉर्न होता है यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें 305 होती हैं। बट एज दे ग्रो सम ऑफ द बोन्स आर फ्यूज टुगेदर रिड्यूसिंग देयर नंबर ऑफ 206। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी पास 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। द रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। और जो हमारी रिस्ट होती है यानी जो हमारी कलाई होती है उसमें छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम्स नॉट ओनली हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग्स, लीवर्स एंड ब्रेन्स एक्सेट्रा। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए काफ़ी नहीं बल्कि ये क्या करता है, ये हमारे प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को, जैसे लंग्स को, हार्ट को और ब्रेन्स को। फॉर एग्जाम्पल लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द चेस्ट बोन्स, जैसे हम रिब केज बोलते हैं, इसे सिंप्लाई रिब्स बोलते हैं। 12 रिब्स होते हैं ईच साइड ऑफ द चेस्ट। दे आर बेंड टू जॉइन द बैकबोन एट द बैक एंड फ्रॉम अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड विच लंग्स एंड हार्ट रिसाइड। इसके बाद आप बात करेंगे तो पेल्विक बोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेल्विक बोन्स आर प्रेजेंट बिलो द स्टमक, ये स्टमक के बीच नीचे होते हैं जिस पे हम बैठते हैं। एंड अलाउ टू सिट एंड ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ थिक्स। इसी से हमारी जो थिक्स होती हैं, जो हमारी जिन्हें हम जांघें बोलते हैं, जंगा बोलते हैं, ये आपस में मूवमेंट करती हैं। शोल्डर बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आर्म्स। जो हमारे कंधे की बोनें होती हैं वो हमारे आर्म्स को क्या करती हैं, मूव कराती हैं। बैकबोन इज प्रेजेंट एट द बैक साइड। बैकबोन हमारी बैक साइड में यानी पीठ से जो
होती हुई जाती है ऑफ द बॉडी एंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें वर्टिब्रेट बोलते हैं। लिखा हुआ देखिए विच आर 33 नंबर से। दे आर हॉलो बोन्स थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड रन्स टू कनेक्ट विद द ब्रेन। और इसी हड्डी से, इसी बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से एक स्पाइनल कॉर्ड यानी तार, जो ब्रेन से बहुत सारे तार जैसी नसें आई हुई हैं, नर्व्स आई हुई हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, स्प्रेड्स हो जाती हैं। बैकबोन्स प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प अस टू बेंड डाउनवर्ड्स। और जो हमारी बैकबोन होती है ये हमें सहायता करती है नीचे और आगे पीछे झुकने में, जिससे कि हम मूवमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और इसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।